मच्छरों और मोरों में क्या दुश्मनी है और क्या मच्छर मोर के बच्चों को भी परेशान करते हैं? इसे कैसे रोका जा सकता है? आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। बड़े मोर जो हैं वो भी इससे तंग होते हैं और जो छोटे चूज़े हैं वो फिर कुछ ज़्यादा तंग होते हैं। उनके अंदर हमें आँख के इर्द-गिर्द ठीक-ठाक दाने निकले हुए देखने को मिलते हैं, जिस वजह से छोटे चूज़ों के केस में ये होता है कि वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, वो ख़ारिश करते रहते हैं। देखें, ये जानवर हैं, इनको नहीं पता कि हमने एक हद से ज़्यादा ख़ारिश नहीं करनी, इससे ज़ख़म हो सकता है, ज़ख़म से खून निकल सकता है, उसमें कोई इन्फेक्शन हो सकती है। इन्फेक्शन ट्रीट ना हुआ तो उसके अंदर मक्खियाँ बैठने की वजह से कीड़े पड़ सकते हैं और नुकसान ही नुकसान है। तो इनको अगर ख़ारिश हो रही है तो ये कंटिन्यूसली ख़ारिश करते जाएँगे और ख़ारिश भी ये अपने पाँव से करते हैं। तो अगर आप गौर करें, इनके नाखून ठीक-ठाक बड़े हैं तो और ये काफ़ी तेज़ भी होते हैं। तो एक गलत नाखून लगा तो आँख भी ज़ाया हो सकती है और ज़ाहिर है ज़ख़म तो फिर ये काफ़ी ठीक-ठाक कर सकते हैं। तो छोटे चूज़ों में भी यही केस है, बड़े में भी यही केस है कि अगर ख़ारिश होती है तो ख़ारिश ये कंटिन्यूसली करेंगे, उसके रिज़ल्ट में बहुत सारे मसले मसाइल जो है वो हो सकते हैं। छोटे चूज़ों में या इनके ऊपर अगर आप गौर करें कि सारी बॉडी के ऊपर इनके पर हैं, तो मच्छर को काटने के लिए कोई जगह मिल नहीं सकती। इनके जो पाँव हैं और टाँगें हैं, ये घुटने से नीचे वाली जगह, ये काफ़ी हार्ड होती है। तो यहाँ पे तो मच्छर का सवाल ही नहीं पैदा होता कि मच्छर वो अपना सुई जैसा मुँह इसके अंदर इंजेक्ट कर सके। मच्छर को सिर्फ़ जगह मिलती है इसकी आँख के इर्द-गिर्द जो झिल्ली होती है, वहाँ पे सॉफ्ट जगह होती है, तो मच्छर वहाँ पे आके बैठता है और वहाँ पे अपनी कार्रवाई डालता है। तो उस जगह को हमने बचाना है, छोटे चूज़ों के अंदर भी और इनके अंदर भी। मोरों के अंदर आपने हार्डली देखा होगा कि किसी मोर की आँख पे दाना निकले। आल्दो आप अगर रात को जाके नोट करेंगे तो ये कंटिन्यूसली बेचारे अगर मच्छर वाली जगह पे हैं तो ये तंग रहते हैं, बार-बार अपना सर हिलाएँगे और मच्छर इनको जब काटते हैं तो उनको पता चलता है, डेफ़िनेट बात है। इसका रिज़ल्ट में नुकसान बड़ों को उस तरह से नहीं होता मच्छर से, लेकिन इस हद तक नुकसान ज़रूर होता है कि जैसे मतलब आप अपने बारे में सोचें कि अगर रात को लोड शेडिंग की वजह से, किस गर्मी की वजह से, किसी भी वजह से आप सही तरह से रेस्ट नहीं कर पाए, अब बार-बार आपकी आँख खुलती रही है, रात को आपको काम करना पड़ रहा है बार-बार, तो ज़ाहिर है आप सो नहीं सके सही तरह, तो सुबह को आपकी परफ़ॉर्मेंस क्या होगी, आप थके-थके फिरेंगे सारा दिन, जो भी आपका काम है वो काम उस तरह से नहीं हो पाएगा बजाय इसके कि अगर आप सुकून से सोए होते। तो बड़े बर्ड्स के अंदर इस हद तक नुकसान हो सकता है कि उनकी रात स्ट्रेसफुल गुजरेगी, वो रेस्ट नहीं कर पाएँगे, उसके रिज़ल्ट में ब्रीडिंग डिस्टर्ब हो सकती है, अगले दिन बर्ड थका-थका फिरेगा, अपने फ़ीडर्स मेंटेन नहीं करेगा या कुछ इस तरह से, सिर्फ़ इस हद तक मसला हो सकता है बड़े बर्ड्स को। लेकिन छोटे चूज़ों में ये मसला ज़्यादा हो जाता है, मतलब उनको बुखार भी हो जाता है, बुखार हो जाए तो जैसे सेम टू सेम जैसे हमारा बुखार के अंदर कि नहीं मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना, मैंने पानी नहीं पीना, तो हमें तो कोई डाँट के कह देता है कि नहीं पानी पियोगे, खाना खाओगे तो ठीक होगे। लेकिन बच्चे जो हैं इनके इनके मोर के बच्चे या मुर्गी के बच्चे हैं, उनमें ये चक्कर नहीं है, तो वो फिर खाएँ पिएँगे नहीं, जिसके रिज़ल्ट में वो आहिस्ता-आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाएँगे और ज़ाहिर है डेथ भी हो सकती है उनकी। छोटे बच्चों को हमने ख़ास तौर पे मच्छर से बचाना है। बड़ों की तरफ भी मैं आता हूँ, बड़ों को भी मच्छर से बचाने के कुछ तरीके हैं और वो अप्लाई किए जा सकते हैं। लेकिन छोटे चूज़ों में तो सवाल ही नहीं पैदा होता, नो कॉम्प्रोमाइज़ मच्छर जो है वो किसी न किसी सूरत में नुकसान ज़रूर करेगा। तो सबसे पहले तो हम ज़ाहिर है केज उसको किसी ऐसी जगह पे रख सकते हैं, मसलन कोई इनडोर लोकेशन हो सकती है एटलीस्ट कि दिन के वक्त केज टायरों वाला हो, केज छोटा हो, आप दिन के वक्त उसको बाहर रखते हैं, आपको स्मेल आती है, जो भी मसला है। लेकिन शाम के वक्त जब जैसे-जैसे मच्छर निकलना शुरू होते हैं और अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं, अब उस टाइम केज को उठा के अंदर किसी जगह पे शिफ्ट कर दें या उसके ऊपर कोई कपड़ा दे दें या उसके ऊपर कोई जाली, जैसे ये मच्छरदानी आती है इस तरह की बारीक जाली भी आती है जिसके अंदर से मच्छर नहीं गुजर सकता, खिड़कियों वगैरह के लिए यूज़ की जाती है। तो छोटे चूज़ों के लिए जो आपने ब्रूडर बनाया हुआ है, जो आपने केज बनाया हुआ है, उसके अंदर आप जाली ही वो यूज़ कर। ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर इन केस अभी किसी के चूज़ों को मच्छर ने काटा हुआ है और वो मसला बन चुका है कि दाने निकल आए हैं, तो अब उनकी क्या किया जाए, उनको ठीक कैसे किया जाए या मतलब क्या केयर करनी चाहिए उनकी। उससे पहले मैं आपको ये बड़े मोरों के बारे में बताता चलूँ कि बड़े मोरों को मच्छर से बचाव करने के लिए या कि ये मच्छर के स्ट्रेस में ना आए, तो क्या किया जा सकता है? तो उसके लिए पॉसिबल यही है, सिर्फ जैसे पौधा मैंने आपको बताया कि न्याज़बो जो है अब वो प्लांट कर सकते हैं, उससे मच्छर थोड़े दूर रहेंगे, लेकिन 100% मच्छर को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब होता क्या है कि जब बिल्कुल अंधेरा होता है तो मच्छर जब इनको काट के चले जाता है, इनको तब पता चलता है कि लो जी काम हो गया है। लेकिन अगर आपके केज में या केज के आसपास कोई
छोटी सी लाइट से मुराद यहाँ पे तेज़ लाइट नहीं है, आपने फुल लाइट बर्ड्स को नहीं देनी रात के वक्त, ये रेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो छोटे साइज़ की लाइट है, जैसे ज़ीरो का बल्ब अक्सर हम सुनते हैं एलईडी फॉर्म में, या कोई भी मतलब छोटी लाइट होनी चाहिए मध्यम, बस इतनी लाइट के जिससे ये देख सकें कि मच्छर इनके पास आ रहा है। तो अगर मच्छर इनके पास आ रहा है और ये इसको देख सकते हैं तो ये खुद ही अवॉइड कर देंगे, उससे बच जाएंगे। एटलीस्ट अगर 100 मच्छर आए तो शायद 1-2 काट सकेंगे, सारे नहीं काट सकेंगे अगर इनको नज़र आ रहा है। अगर फुल अंधेरा है तो फिर ये अपना बचाव जो है उस तरह से नहीं कर सकेंगे। तो इनके लिए एक वाहिद रेमेडी या जो हम कुछ कर सकते हैं वो यही कि हल्की सी लाइट जो है इनके केज के अंदर या केज के बाहर चलती रहने दें, उससे जो है ये मच्छर को देख लेंगे और उसको अवॉइड करेंगे। जैसे कि ये वाली जाली है, ये खिड़की के बाहर लगाने का वाहिद मकसद यही था कि मच्छर अंदर ना जा सके, क्योंकि इस रूम में मैं अक्सर चूज़े रखता हूँ। तो यहाँ पे ये जाली लग गई है जब से, तो मच्छर इसके अंदर नहीं जा सकता। और यहाँ पे बाहर क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं तो, लेकिन अंदर ये नहीं जा सकता चूज़ों को, इस मकसद के लिए ये जाली लगाई है। तो ये जाली केज के अंदर भी यूज़ की जा सकती है। ज़ाहिर आपने छोटे चूज़ों के लिए केज बनाया जिसके अंदर ब्रूडर है, छोटे चूज़े बड़े होने हैं, उसके अंदर बल्ब लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है, तो लाइट मच्छर को अट्रैक्ट करती है, तो मच्छर तो आएंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि वो ना छोड़े। तो लाइट के बहाने आएंगे और आके देखेंगे कि यहाँ पे तो बहुत सारे चूज़े हैं, तो उनकी आंखें गिर गिर काटेंगे, जिससे वो दाने निकल जाएंगे और ज़ाहिर फिर मसला बनेगा उससे। जाली लगा सकते हैं आप केज को किसी ऐसी जगह पर रख सकते हैं, अंदर शिफ्ट कर दें, केज को कवर कर दें, इस तरीके से मच्छर से बचाया जा सकता है। या फिर एक न्याज़ बो के नाम से एक पौधा आता है, कोशिश करें आपके जहाँ पे बड़े मोर हैं, जहाँ पे आपके बच्चे हैं, वहाँ पे आप वो पौधे 1-2 रख लें। वो बाज़ार से बड़ी इजीली मिल जाता है और बहुत सस्ता है, आपको नर्सरी से मिल जाएगा। उसकी स्मेल से जो है मच्छर थोड़ा दूर रहते हैं, तो वो भी किसी हद तक फ़ायदा दे सकता है, मच्छर से दूर रख सकता है आपके बर्ड्स को। छोटे चूज़ों को अगर मच्छर काट जाए तो उसके रिज़ल्ट में हमें देखने को मिलता है कि चूज़े खाना पीना छोड़ जाते हैं और चूज़ों का बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, मतलब उनको बुखार हो जाता है। तो बुखार को रोकने के लिए हम उनको पानी के अंदर ब्रूफन या पैनाडोल, ये सारी चीज़ें सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जिनको वाकई ही वेट अवेलेबल नहीं है, वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सकते या उनको डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। सिर्फ उन चूज़ों की जान बचाने के लिए मैं ये चीज़ें गाइड कर रहा हूँ, वरना अगर आपको किसी डॉक्टर का मशवरा मिलता है तो वो यकीनन मेरे मशवरे से 100 दर्जे बेहतर होगा, आपने उसको फॉलो करना है। तो आप ब्रूफन सिरप या पैनाडोल सिरप पानी में मिक्स करके एक सीसी हाफ़ लीटर के हिसाब से आप मिक्स करके चूज़ों को दे सकते हैं बुखार ठीक करने के लिए। अगर उससे भी नहीं ठीक हो रहा तो आप इसकी डोजेज थोड़ी सी बढ़ा के चूज़ों को खुद पिला सकते हैं। अगर चूज़ा आपका पानी पी ही नहीं रहा तो आप एक सिरिंज लेके, सिरिंज के आगे एक पाइप लगा के ताकि इसके मुंह के अंदर डाल के वो गर्दन के अंदर थोड़ा नीचे तक पाइप चला जाए, वहाँ पे फिर आपने सिरिंज को इंजेक्ट करना है, क्योंकि इनका जो मुंह है ज़ुबान के बिल्कुल पीछे सांस वाली नाली होती है। इस पे इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो आएगी, अगर अभी तक आ गई हुई तो उसका लिंक मैं इसके अंदर डाल दूँगा, अगर नहीं आई तो थोड़ा सा आप वेट कर लें, वो वीडियो आ जाएगी कि ओरल डोज कैसे देना बर्ड्स को, कुछ पिलाना है तो वो कैसे। तो खैर आप इस तरह से ब्रूफन पिला के उनका बुखार ठीक कर सकते हैं। और जो ज़ख़म हुए हैं, ये चीज़ ज़ख़म के लिए भी जाएगी। अगर बर्ड को किसी भी तरह का ज़ख़म हो गया तो उस केस में भी आपने सेम ये करना है कि बुखार रोकने के लिए आप ब्रूफन या पैनाडोल यूज़ कर सकते हैं। और जो ज़ख़म है, जो चोट है, जो दाना निकला हुआ है, उसके ऊपर पॉलीफैक्स 2 तरह की आती है, एक आई ऑइंटमेंट होती है और एक स्किन ऑइंटमेंट होती है। तो जो आई ऑइंटमेंट है, इसका मतलब है कि वो आँख के इर्द गिर्द कोई ज़ख़म हुआ है तो उस पर आप सेफली लगा सकते हैं, वो आँख को मसला नहीं करेगी। तो पॉलीफैक्स आई ऑइंटमेंट जो है वो आपने उसके ऊपर अप्लाई करनी है, जेल फॉर्म में होती है, ऑयली जैसे चिपचिपी। वो उसके लगने से ये होगा कि बर्ड्स का जो ज़ख़म है उसकी ख़ारिश रुक जाएगी। जब ज़ख़म ड्राई हो जाता है तब भी ख़ारिश होती है और जो दाना है उस पर भी ख़ारिश होती है। तो ख़ारिश रुकने की वजह से ये मज़ीद ख़ारिश नहीं करेंगे, और अगर ज़ख़म है तो उसको मज़ीद ख़राब नहीं करेंगे, और अगर दाना है तो ज़ाहिर है उसको ज़ख़म नहीं बना पाएंगे क्योंकि इनकी ख़ारिश रुक जाएगी। तो वो आपने रेगुलर इंटरवल से लगाना है कि जब वो ड्राई हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप आँख पे लगाएंगे तो ये अपनी आँख साफ़ करने की कोशिश करेंगे। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे उससे गुजर सकते हैं एक दफ़ा लगाने से, लेकिन आपने कोशिश करना है कि इतनी देर बाद जब आपको लगे कि आप सारा इसने ड्राई कर लिया तो आप इसको दोबारा अप्लाई करें। 1-2 दिन शायद आपको ये करना पड़ेगा, उसके बाद ज़ख़म ठीक हो जाएगा। और अगर आपका चूज़ा या ज़ख्मी मोर या ज़ख्मी चूज़ा उस दौरान कुछ खा पी नहीं रहा, आपको ये आप 5 मिनट पास बैठ के अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यार मेरे सामने इसने कुछ नहीं खाया तो ये वाकई कुछ नहीं खाया। उसके और तरीके हैं कि आपका फ़ीड का बर्तन है, उसके ऊपर आप फ़ीड ऐसे फ़ाइन हाथ फेर के प्लेन कर दें, ताकि अगर ये अंदर चोंच मारें तो वो आपको थोड़ा सा नज़र आए कि इसके अंदर किसी ने पंगा लिया है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसने फ़ीड खाई है।
या फीड आप दें ही इतनी थोड़ी सी कि अगर वो थोड़ी सी भी खाए तो आपको पता चल जाए कि ये 10-12 दाने थे तो गायब हो गए हैं, तो इसका मतलब है ये फ़ीड खा रहा है। तो इस तरीके से आप टेस्ट करके देख सकते हैं कि फ़ीड खा रहे हैं नहीं खा रहे। अगर फ़ीड नहीं खा रहे, वाकई ही वो कुछ नहीं खा रहे, तो आप उनको खुद खिलाएं। फीड इस तरह से खिला सकते हैं कि फ़ीड को थोड़ा सा गीला कर दें, पानी के अंदर मिक्स करेंगे तो वो सॉफ्ट सा मिक्सचर बन जाता है। उसकी छोटी सी गोली बना के बड़े मोर को खिलाई जा सकती है। छोटे चूज़ों को फ़ीड खिलाना थोड़ा मुश्किल काम है, तो छोटे चूज़ों के लिए आप उबला हुआ अंडा यूज़ कर सकते हैं। अंडे को उबाल के अंडे की सफ़ेदी जो है वो छोटी सी तोड़ के जो उसके मुंह के अंदर आप रख सकते हैं, उसको पकड़ें, उसकी चोंच कर लें, अंदर अंडे का पीस रखें, उसको थोड़ा सा आगे प्रेस कर दें उंगली के साथ, और वो जैसे ही इनके गले से थोड़ा सा पीछे जाएगी वो खुद ही अंदर निकल लेंगे। तो इस तरह से फोर्सफुली आप इनकी थोड़ी सी खाना खिला सकते हैं कि अगर वो खुद नहीं खा रहे तो उनको ज़बरदस्ती हम खिलाएं, क्योंकि खाना तो ज़रूरी है। 1-2 दिन आपको ये करना पड़ेगा, और इस मच्छर से एज सच मोर मरते नहीं हैं। लेकिन मैंने जो आपको केस बताया कि मच्छर ने काटा, दाना निकला, दाने पे ख़ारिश की, इन्होंने ज़ख़म बन गया, तो उससे आगे सारी स्टोरी मैंने आपको बताई है। उस केस में नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसा सच होता नहीं है। हाँ, अब एक और चीज़ है कि ये दाने मच्छर से निकलते हैं, और उसके अलावा एक चीज़ है पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस के बारे में इंशाल्लाह हम कल की वीडियो के अंदर बात करेंगे। उसमें डिफरेंस ये है कि मच्छर के केस में सिर्फ आँख के इर्द-गिर्द दाने निकलते हैं और कहीं दाने नहीं निकलते। लेकिन जो पॉक्स वायरस है उसके केस में इसकी चोंच पे भी आपको दाने देखने को मिलेंगे, इसके पाँव पे भी आपको दाने देखने को मिलेंगे।